नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार। आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी ओरिजिनल्स का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 9। तो जल्दी से शुरू करते हैं। हम पहला सीन एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं जो क्रिसमस का था, जहां पर हम कोल को देखते हैं जो अपने विचेस दोस्त से मिलने जाता है। उनसे वो पैरागॉन बड़ा सा डायमंड लेके आ चुका था, बट पता चलता है क्लाउस और मार्शल उसका पीछा कर रहे थे, उसे पकड़ते हैं, उसे डायमंड छीन लेते हैं और उसके विचेस दोस्त को उसी घर के अंदर कैद कर देते हैं एज अ पनिशमेंट उसकी हेल्प करने के लिए, और कोल को पनिश करके वहां पर छोड़ के चले जाते हैं। अब फिर हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जहां पर अलाइजा को बहुत गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि रिबेका ने उसकी गर्दन तोड़ के उसको यहाँ पर लेके आ चुकी थी। बट रिबेका बोलती है कि उसने उसकी प्रोटेक्शन के लिए किया और होप के लिए किया ये सब, और उसे करना पड़ा क्योंकि तुमने डाइनर को मार डाला था और वहां पर जितने भी डाइनिंग लोग मरे थे उसे कुछ याद ही नहीं था उसने ऐसा कैसे किया। और ये कहने का बोलता है मुझे बच्चे को प्रोटेक्ट करना है और मेरा क्लाउस से सिर्फ इतना ही काम था, बट मैंने उनके साथ क्या किया डाइनर्स के साथ वो मुझे खुद याद नहीं है। तभी फिर हम देखते थोड़ी देर बाद बाहर आ चुके थे और बोन फायर की तैयारियां करने लग रहे थे। वहीं पर हम देखते हैं इस मोमेंट पे अलाइजा ने बच्चे को उठाया हुआ है और होप को गोदी में लेके बहुत ज्यादा खुश है। वहीं पर आ जाती है रिबेका और बोलती है ये बच्चा हमको ह्यूमैनिटी के पास लेके जाता है और पता नहीं हमारी माँ हमें मॉन्स्टर क्यों समझती है, बल्कि हम ह्यूमन जैसे ही हैं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। और तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे हेली आ जाती है क्लाउस के साथ और अपने बच्चे की तरफ भागती है, उसे गोद में ले लेती है और बहुत ज्यादा खुश थी। वही हम देखते हैं अब क्लाउस गोद में लेता है अपने बच्चे को और वो भी बहुत ही ज्यादा खुश था, उसने लंबे टाइम बाद अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया था। अब फिर थोड़ी देर में क्लाउस बताने लगता है रिबेका को कि उनकी सबसे बड़ी बहन फ्रेया प्लेग से नहीं मरी है, बल्कि उसको उनके आंट डालिया ले गई थी एक डील के तौर पर और हर फर्स्ट बोर्न को लेके जाएगी। और अलाइजा इन बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और हेली को विश्वास दिलाता है कि डालिया वापस नहीं आएगी, वो 1000 साल पहले मर चुकी है। बट तभी हम देखते हैं हेली इस बात पे यकीन नहीं करती और बोलती है तुम्हारी माँ एस्टर भी तो मर चुकी थी ना। बट तभी क्लाउस वहां पर आता है और बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, हमारे बच्चे के बारे में किसी को पता ही नहीं चलेगा। और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं वहां पर रिबेका आती है, सबको शांत करती है और बोलती है चलो फैमिली ट्रेडिशन करते हैं, बोन फायर में अपनी विशेष को लिखते हैं और जला देते हैं पेपर पे। और ये सुनने के बाद अलाइजा हंसने लगता है और बोलता है तो कोल का ट्रेडिशन था ना। और ये सुनने के बाद क्लाउस साफ मना करता है और हेली को समझाती है रिबेका इस ट्रेडिशन के बारे में, जहां पर कोल अपनी विशेष को लिखता था एक पेपर पे और बोन फायर में जला देता था, और ये उनका फैमिली ट्रेडिशन है। और तभी हम देखते हैं हेली इसके लिए एग्री करती है क्योंकि होप का पहला बोन फायर सीजन था, और ये कहने के बाद वहां पर एग्री करके वहां से चली जाती है। अब फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं जहां पर क्लाउस बैठा हुआ था होप के साथ, और वहां पर आती है हेली और उसको रिक्वेस्ट करती है कि अपनी विशेष लिख दे एक पेपर पे जिसको कि बॉन फायर में जला सके। और तभी हम देखते हैं क्लाउस इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है, बट हेली को चिढ़ाने के लिए लिख देता है कि मैं अलाइजा के लिए विश करता हूं कि जब उसे पता चलेगा तुम एक वेयरवुल्फ से शादी करने वाली हो अपने पैक के लिए और उसको कैसा फील होगा, आई होप कि मैं उसको सपोर्ट कर सकूं। और ये लिखने के बाद हम देखते हैं हेली की तरफ फेंकता है और हेली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसने अब तक ये बात अलाइजा को बताई नहीं थी, और वहां से वो चली जाती है। अब फिर वही हम देखते हैं अलाइजा की तबीयत खराब हो जा रही थी और उसे हलुसिनेट कर रहा था। तभी हम देखते हैं उसके पास आती है रिबेका और पूछने लगती है इन सब के बारे में, और तभी वो बताता है ये सब मदर का करने की वजह से हुआ है उसके साथ, और ऊपर से मदर का मकसद एक तरह से सही भी है, हमको ह्यूमन बॉडी के अंदर डालना, बट मैं उन पर यकीन नहीं कर सकता हूँ कि वो हमारा भलाई चाहती है कि नहीं। वैसे उनका सही है कहना, अगर हम माइकलसन नहीं रहेंगे तो डालिया का कर्ज भी हट जाएगा और हम नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जी सकेंगे और ऊपर से अपनी फैमिली भी हो सकेगी और चाहे तो मेरे बच्चे भी हो सकते हैं। बट मैं अपनी मॉम के आगे हार नहीं मानना चाहता हूँ क्योंकि उन्हें सिर्फ विक्ट्री चाहिए। और बोलता है कि रिबेका तुम उनका साथ मत देना, अगर तुमने साथ दे दिया कोल्ड और फिन तो उनके पास है ही, हम सिर्फ 2 बच जाएंगे और हम पे भी वो अटैक कर सकती है। और तभी हम देखते हैं रिबेका अपने भाई का साथ देती है। तभी फिर हम देखते हैं बॉन फायर के लिए सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं नेक्स्ट सीन में, और वहां पर हम देखते हैं एक फोटो खींचते हैं उनकी फैमिली फोटो, बट उन्हें वो जलानी पड़ती है क्योंकि वो कोई भी सबूत छोड़ना नहीं चाहते हैं। और ये देखकर रिबेका को गुस्सा आता है और बोलती है हमको अपनी जिंदगी आजादी से जीने का भी हक नहीं है, मैं ऐसा करती हूँ एस्टर की बात मानती हूँ, उसके साथ जाती हूँ और उसको अपने साथ खत्म कर दूंगी, ऊपर से तुम मेरी बॉडी को तो बचा ही लोगे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं क्लाउस से बातचीत करने लगती है बाद में और बोलती है हमें सिर्फ उसे बॉडी जंप करने से रोकना होगा और बाकी तो हम उसको संभाल ही लेंगे, और तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, तुम्हारे पास हार्वेस्ट विच है जो पहले कभी नहीं हुआ और हम तुम्हारे साथ है इस बार। और ये कहने के बाद वो अपने मदर पे टेक डाउन के लिए प्लान बना रहे थे कि किसी तरह वो एस्टर से छुटकारा पा सके। तभी फिर वो तीनों प्लान बना चुके थे कि वो हेल्प लेंगे विच की जो उनका भाई कोल है, और ऊपर से उसको पता होगा उसकी मदर की सारी हरकतों का। एट द सेम टाइम
रिबेका की बॉडी को सेफ रखेंगे एक कॉफिन के अंदर जो क्लाउस के पास हमेशा अवेलेबल रहता ही है। अब फिर हम देखते हैं सिटी की तरफ निकल चुके थे क्लाउस और रिबेका, और हम देखते हैं क्लाउस के साथ थी और बोलती है मेरी बॉडी को सेफ रखना जब तक ये सब खत्म नहीं हो जाता है। और वहीं हम देखते हैं क्लाउस इस प्लान में शामिल होकर वहां से जा रहा था, और वहीं पर हम देखते हैं घर पे हेली और एलाइजा रुक चुके थे। और होप के सोने के बाद हम देखते हैं एलाइजा के पास हेली जाती है और अपनी विश बता देती है कि उसको शादी करनी पड़ेगी जैक्सन से अपने वेयरवुल्फ पैक के लिए। इसलिए नहीं कि उससे प्यार करती है, बट अपने पैक को बचाने के लिए उस कर्ज से उसे करना पड़ेगा जिससे कि वो रिंग के गुलाम बन के ना रह जाएं। और तभी हम देखते हैं ये सुनने के बाद बहुत बुरा लगता है, बट फिर हम देखते हैं एलाइजा उसे बोलते हैं हमें पता है कि हमको अपने अपनी कम्युनिटीज की रक्षा करनी पड़ेगी। बट उसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और उन्हें पता है ये उनका लास्ट टाइम था। अब फिर हम अगले सीन में कोल को देखते हैं डवीना के साथ, जहां पर स्पेल करने का ट्राई कर रहे हैं और बोल रहे इतना स्पेल काफी नहीं रहेगा, हमें और ताकत चाहिए किसके लिए। बट तभी वहां पर मार्शल आता है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू बोलता है कि तुम्हें जल्दी करना पड़ेगा वरना कैमी की जान खतरे में पड़ सकती है। और वो कोल को पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं करता है। बट तभी हम देखते हैं कैमी उसे समझाने की कोशिश करती है कि इसके साथ कुछ मत करो और कोल शायद हमारी जान बचा सकता है। बट तभी कोल डवीना के साथ अकेला था और बताता है कि जो हमारे पास डायमंड है ना वो छोटा है, पैरागोन डायमंड है बड़े वाला, उससे स्पेल जल्दी हो पाएगा और वो उसने चुरा लिया था मार्शल ने मुझसे पहले। और तभी डवीना बोलते चलो उसको वापस चुराते हैं और वो दोनों प्लान करने लगते हैं इसके लिए। अब वही हम एस्टर को देखते हैं जो पहुंच जाती है माइकल के पास, जहां पर वो वेयरवुल्फ को मारने लग रहा है एक के बाद एक। और वहीं पर हम देखते हैं माइकल चाहता है कि वो अपने हाथों से एंसेल को मार डाले क्योंकि वो एस्टर का लव है। और तभी हम देखते हैं एस्टर बोलते हैं तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्लाउस ने उसे पहले ही मार दिया है। और रही बात हमारी, हमको अपने फैमिली और बच्चों के लिए कुछ डिस्कस करना है। और तभी हम देखते हैं अब गुस्सा आता है माइकल को, उसे मारने का ट्राई करता है, बट पता चलता है कि सिर्फ एक स्पेल था और रियल में वहां पर है ही नहीं। हम देखते हैं एस्टर उसके पास वापस जाती है और बोलती है कि तुम क्लाउस के बायोलॉजिकल फादर नहीं हो, बट उसकी हरकतें तुमसे बहुत कुछ मिलती हैं और हमें अपनी फैमिली के लिए कुछ डिस्कस करना ही पड़ेगा उनके फ्यूचर के लिए। और तभी हम देखते हैं माइकल को किसी प्लान में शामिल कर रही थी। अब फिर वही हम कैमी को देखते हैं जो मार्शल से दूर जाती है और सीधा खोलने की कोशिश करती है फिन को, बट वहां पर मार्शल आता है और उसे मना करता है। बट वो बोलती है उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कुछ ही घंटे बचे हैं, उसके बाद शायद वो खुद भी ना रहे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं किसी तरह एग्री करवा देती है मार्शल को फिन को आजाद करने के लिए, जिससे कि वो उससे सिर्फ बातचीत कर सके और किसी तरह वो अपनी मां को मना सके एस्टर को कि वो कैमी की बॉडी को यूज ना करे। और तभी हम देखते हैं उसको बाहर बैठा देते हैं निकाल के, वो उसके हाथ पे अभी भी वो लोग थे जिससे कि वो मैजिक ना कर पाए। बट हम देखते हैं जैसे बातचीत शुरू होती है फिन से, फिन साफ मना करता है कि वो उनकी कोई हेल्प नहीं करने वाला है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कैमी से और वो किसी की कैसे भी हेल्प नहीं करेगा। और ऊपर से कैमी लास्ट में मर ही जाएगी। और ये सब सुनने के बाद कैमी सीधा मार्शल को बुलाती है और बोलती है इसको वापस बंद कर दो, शायद कुछ नहीं होने वाला। और ये कह के वहां से उठ के चली जाती है। अब फिर वहीं हम देखते हैं मार्शल के पास पहुंच चुका था कोल और अपनी डील रखता है कि वो हेल्प तभी करेगा जब उसे वो पैरागोन डायमंड मिलेगा जो उन्हें चुरा लिया था बहुत पहले। बट तभी हम देखते हैं मार्शल मना करता है, बट बोलते हैं तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। और रही बात क्लाउस की, वो चाहे ना चाहे मुझे वो डायमंड चाहिए और बोलता है कि तुम बुला लो क्लाउस को, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और तुम्हें देना ही पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं ये बात क्लाउस को पता चल चुकी थी और वो देने के लिए रेडी भी था। अब फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद जब सब लोग मीटिंग कर रहे थे और तभी कोल मांगता है व्हाइट ओक स्टेक, जिसको देने के लिए मार्शल साफ मना करता है और सब लोग शौक थे वो क्यों मांग रहा है। और तभी कोल बताता है कि उसकी मां को वो चाहिए और उसे एक तरह से बिलीव दिलाने के लिए कि मैं उसी के अंडर काम कर रहा हूं और मुझे विश्वास के तौर पे तुम्हें देना पड़ेगा। मार्शल साफ मना करता है, बट हम देखते हैं वहां पर आ जाता है क्लाउस और बोलता है मैं लेके दे दूंगा और मैं तुझ पे फर्स्ट टाइम बिलीव कर रहा हूं। आई होप कि कोल तू मेरा बिलीव नहीं तोड़ेगा और हम सबकी जान का खतरा है इसमें। एट द सेम टाइम हमको अपनी फैमिली को रीयूनाइट करना है, इसलिए मैं तुम्हें लाके दूंगा। और हम देखते हैं कोल पे बिलीव करता है। अब फिर हम देखते हैं कोल पहुंच जाता है अपनी मदर के पास, वो स्टेक लेकर उसे दे देता है और उसकी मां को यकीन नहीं होता कि वो वापस आ चुका है। और तभी उसे कोल यकीन दिलाता है कि मैं वापस आ चुका हूं और मैं आपकी साइड पर ही हूं। बट तभी वो बोलते हैं मुझे रिबेका को ढूंढना है और वो मेरा नेक्स्ट टारगेट है। बट तभी हम देखते हैं रिबेका वहां पर आ जाती है और रिबेका को देख के उसकी मां बोलती है तुम मेरी फेवरेट चाइल्ड थी हमेशा से और तुमको मैं अदर साइड पे देखती रहती थी कि तुम्हें ह्यूमन बनने की कितनी इच्छा थी और वो मैं तुम्हारी अब पूरी करने वाली हूं। और तभी हम देखते हैं कि वो उसको एग्री करवा देती है और वहां पर सब लोग वाइन ड्रिंक करने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे रिबेका रेडी तो हो जाती है, बट सिर्फ ये उसका प्लान था। वहीं पर हम देखते हैं कोल और डवीना भी रेडी हो चुके थे वो स्पेल को रिवर्स करने के लिए, जिससे कि रिबेका की आत्मा कैमी के अंदर ना आ सके। तभी हम अगले सीन में एस्टर को देखते हैं जिसके प्लान पता चलते हैं कि व्हाइट ओक स्टेक से उनकी बॉडी को खत्म करने वाली है।
और ये देख के कोल भी बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि उसके इस प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था। और वहीं पर हम देखते हैं रोकने की कोशिश करती है रेबेका उसे, क्योंकि वो मरना चाहती ही नहीं थी। बट तभी हम देखते हैं एस्टर समझाने की कोशिश करती है कि इस बॉडी के खत्म होने पे ही तुम परमानेंटली एक ह्यूमन बॉडी में जा सकोगी। बट तभी हम देखते हैं वहां पर वो मना करती है, बट वो बोलती है स्पेल तो पूरा होने ही वाला है और हम कुछ नहीं कर सकते इस चीज के अंदर। और वहीं पे हम देखते हैं कोल आ जाता है और कोल रोकने की कोशिश करता है बट नहीं कामयाब होता। और वहां पर फिर क्लाउस आता है और हम देखते हैं क्लाउस से कोल साफ बोल देता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मुझे नहीं पता था। और हम देखते हैं अपनी मदर को मारने के लिए बढ़ता है और जैसे उसे मारता है बट तब तक स्पेल पूरा हो चुका था। बट वहीं पर हम देखते हैं डवीना उसके खिलाफ मैजिक स्टार्ट कर चुकी थी। बट हम देखते हैं वहां पर बड़ा धमाका होता है और रिबेका और कैमी दोनों बेहोश हो जाते हैं। और हम देखते हैं ये देख के मार्शल बहुत बुरी तरह से टेंस था कि दोनों होश में क्यों नहीं आ रहे हैं। अब फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद कैमी को तो होश आ जाता है और क्लाउस वहां पर पहुंच जाता है और पता चलता है कि फिन को कोई आजाद करके ले जा चुका है। बट तभी क्लाउस बोलता है कि माइकल की हेल्प ले रही थी मेरी माँ और वो उसको यहां से भगा के ले जा चुका है और उनके कोई और प्लान लगते हैं मुझे। और ये कहने के बाद बोलता है कि कैमी को यहां से दूर लेके जाओ क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता है। और ये सोचने को रिबेका की तरफ देखते हैं और बोलते हैं स्पेल तो कंप्लीट हुआ है बट उसकी बॉडी तो यहाँ पर है, तो सोल कहां पर है। और ये सोचने के बाद टेंस हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कोल को जो डवीना के साथ बाहर की तरफ जाने लगता है और बताता है कि एक टाइम पहले रिबेका ने उसे धोखा दिया था कुछ सेंचुरीज पहले, जब उसने वो पैरागॉन डायमंड ढूंढ लिया था। उसके भाई ने छुपा दिया था, वापस वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था और रिबेका ने उसे पकड़ लिया। वहीं पर हम देखते हैं रिबेका को समझाने की कोशिश करता है कि जो सब भी क्लाउस ने हमारे साथ किया है हम भी उसके साथ करेंगे और ऐसा करने पे उसको कुछ टाइम के लिए सुला देंगे जिससे कि हम अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। और वहीं पर हम देखते हैं रिबेका उस टाइम पे तो शामिल हो चुकी थी बट बाद में उसने उसको बिट्रे किया था जब लोगों की फोटोज खिंच चुकी थी। और खींचने के बाद हम देखते हैं क्लाउस को सारी बातें बता दी थी और हम देखते हैं क्लाउस और एलाइजा मिलकर उसको डैगर मार के फिर से कॉफिन में डाल देते हैं और बोलता है कि 2 सेंचुरीज से ये मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट था जो आज कंप्लीट हो चुका है। और ये सुनने के बाद डवीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था बट तभी वो डवीना को बोलता है आज मेरा बेस्ट डे है 2-3 सेंचुरी में, तो आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। अब फिर कैमी पूछते हैं तुमने उसके साथ क्या किया है वो तो तुम बताना चाहोगे क्या नहीं। और तभी वो बताता है हाँ, कुछ टाइम पहले मेरी जिन विचेस ने हेल्प की थी उनको बंद कर दिया था उसी घर के अंदर और फिर विचेस का ट्रेंड बन चुका था जो भी बुरी विचेस है उस घर के अंदर बंद करने का। तो मैंने उसको वहीं कहीं कुछ भेज दिया है बट डोंट वरी वो सेफ है, बट उसके लिए थोड़ी सी पनिशमेंट है और एक तरह से मजाक भी। और ये कहने को उसे किस करने लगता है और जैसे कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और बोलता है पैरागॉन डायमंड ढूंढने के बाद हम क्लाउड से रिवेंज लेंगे। और रिवेंज का नाम सुन के डवीना भी खुश हो जाती है। और वहीं हम देखते हैं अगले सीन में क्लाउस को जिसने अपनी माँ को एक बड़े से चेंबर में पटक दिया था और हम देखते हैं उसकी ट्रांजिशन स्टार्ट करवा दी थी वैम्पायर में। और जो पता करने के बाद उसकी माँ बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और तभी क्लाउस बोलता है जो तूने मेरे साथ किया माइकल को भिड़वा कर वैसा मैं तेरे साथ करूंगा तुझे वैम्पायर बनाकर। और ये कहने को उससे रिवेंज लेता है और बोलता है कि रिबेका तुमसे 2 कदम आगे थी, जब तुम्हें ड्रिंक सर्व कर रही थी ना वाइन का उसके अंदर उसने अपना ब्लड डाल दिया था जिससे कि तुम ट्रांजिशन कंप्लीट कर सको मरने के बाद। और वहां पर एक ब्लड का बैग फेंक के वहां से चला जाता है और ये सब देख के उसकी मां डर चुकी थी। अब फिर हम देखते हैं क्लाउस वापस आ चुका था और उसको कोल वही व्हाइट एक स्टेक दे देता है और बोलता है मुझे ये सब नहीं चाहिए, प्रॉमिस इज प्रॉमिस, मैं तुम्हें वापस करता हूं। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है और हम देखते हैं व्हाइट ओक स्टेक को वापस रख लेता है क्लाउस। एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि वो रिबेका की तरफ देख रहे थे जहां पर उसको कॉफिन में रखा हुआ है और हम देखते हैं एक लड़की को जो उठती है और घबरा जाती है कि वो कहां पर है और बोलती है कोल, मतलब ये रिबेका थी जो किसी की बॉडी में आ चुकी है और डर रही है। और हम देखते हैं वो गेट खोलने की कोशिश करती है और पता चलता है ये उसी विच वाले हाउस के अंदर है जिसको बंद करवा दिया गया था जिससे कोई बाहर नहीं आ सकता है। और हम देखते हैं बोलती है मैं रिबेका माइकलसन हूं, गेट खोलो गेट खोलो। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस एपिसोड, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जितने लाइक जितने ज्यादा सब्सक्राइब होंगे चैनल पे उतनी जल्दी मैं सीरीज कंप्लीट करूंगा। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय सायोनारा एंड टेक केयर।